बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि एमन ने सारी बातें सुन ली हैं तैमूर की और उसके बाद हूर की, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये बंदा कभी भी इस हूर को भूल नहीं पाएगा और वो सब सच्चाई जो है वो दावर के आगे बयान कर देगी। लेकिन आप देखेंगे कि हूर भी एक पल के लिए भी नहीं बुला पाई है, क्योंकि वो जानती है कि अगर ये सब कुछ हो गया उसकी आंखों के आगे हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दावर इस चीज़ का बार बार तस्करा कर रहा था कि तुम उस शादी में शामिल नहीं होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर के लिए ये चीज़ें बर्दाश्त करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, काफ़ी परेशानी उसके लिए बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या करे बेचारी, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। साफ साफ कह देता है तैमूर भी हूर से, तुम फिक्र मत करो, मैं अमन को लेके यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा और वापस नहीं आऊँगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि समझ चुकी है अमन बड़े अच्छे तरीके से कि मामला काफ़ी गंभीर है और उसको ये सारी बातों का यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ये ही हकीकत है कि तैमूर कभी भी इसको भूल नहीं सकता है। आप देखेंगे कि हर चीज़ का किस्सा जो है पहुंच जाता है परी की तरफ और सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि एमन साफ साफ दावर से कह देती है कि वो इस रिश्ते के लिए इनकार करती है और कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो उसको फोर्स करेगा और कहेगा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हर चीज़ में ढाल बन के खड़ा हूँ और तुम बिल्कुल इन सब चीज़ों में फ़िक्र मत करो। लेकिन दावर की बात का उल्ट ही जवाब देगी और कहेगी कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सारी बातें सिर्फ फजूलियात हैं और इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वो भी समझ चुकी है कि ये सब कुछ करके सिर्फ और सिर्फ उसको ज़िल्लत का सामना ही करेगा और एंड पर आकर वो कभी भी उसको भूल नहीं पाएगी। हकीकत तो बिल्कुल परफेक्ट है। आप देखेंगे कि हूर कहती है दावर से कि मैं जाकर सारी बात करूंगी, मुझे यकीन है कि तैमूर इस बात के लिए राज़ी हो जाएगा, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ दावर भी कह देता है कि ये सब कुछ किया दरा तुम्हारा ही है और तुम्हारी वजह से ही आज ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि एमन की ज़िंदगी से निकल जाओ। एमन की ज़िंदगी को तबाह करने के लिए तुमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। लेकिन वो बेचारी बोल बोल कर थक गई कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसकी बात का कोई यकीन नहीं करा, उल्टा उसको जलील किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि तुमने ही गलत किया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो बेचारी भी क्या करे, क्योंकि अब तंग आ चुके हैं हर कोई उससे और साफ साफ कह देती है परी कि खबरदार तुमने इस तरह की कोई हरकत दोबारा की, तुम्हारी वजह से ही मेरी बहन की खुशियों पे डाका पड़ चुका है। अब मज़ीद इस तरह की कोई बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल सच बोल रही हूँ और हकीकत यही है, आप लोगों को मेरी बात समझनी होगी। लेकिन जी कौन समझाए अब इन लोगों को, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं कि असल माजरा है क्या और कब तक ये सब कुछ ऐसे चलेगा। दावर ने भी साफ साफ बात सुना दी है कि अगर कुछ हुआ एमन को वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अब से हूर की सख्ती बुरे तरीके से शुरू हो चुकी है और उस बेचारी को यही कुछ भुगतना है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि एमन ने सारी बातें सुन ली हैं तैमूर की और उसके बाद हूर की, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये बंदा कभी भी इस हूर को भूल नहीं पाएगा और वो सब सच्चाई जो है वो दावर के आगे बयान कर देगी। लेकिन आप देखेंगे कि हूर भी एक पल के लिए भी नहीं बुला पाई है, क्योंकि वो जानती है कि अगर ये सब कुछ हो गया उसकी आंखों के आगे हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दावर इस चीज़ का बार बार तस्करा कर रहा था कि तुम उस शादी में शामिल नहीं होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर के लिए ये चीज़ें बर्दाश्त करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, काफ़ी परेशानी उसके लिए बढ़ती जा रही है।
लेकिन क्या करे बेचारी, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। साफ साफ कह देता है तैमूर भी हूर से, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐमन को लेके यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि समझ चुकी है ऐमन बड़े अच्छे तरीके से कि मामला काफ़ी गंभीर है और उसको ये सारी बातों का यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ही हकीकत है कि तैमूर कभी भी उसको भूल नहीं सकता है। आप देखेंगे कि हर चीज़ का किस्सा जो है पहुंच जाता है परी की तरफ और सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि ऐमन साफ साफ दावर से कह देती है कि वो इस रिश्ते के लिए इनकार करती है और कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो उसको फोर्स करेगा और कहेगा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हर चीज़ में ढाल बन के खड़ा हूँ और तुम बिल्कुल इन सब चीज़ों में फ़िक्र मत करो। लेकिन दावर की बात का उल्ट ही जवाब देगी और कहेगी कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सारी बातें सिर्फ फजूलियात हैं और इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वो भी समझ चुकी है कि ये सब कुछ करके सिर्फ और सिर्फ उसको ज़िल्लत का सामना ही करेगा और एंड पर आकर वो कभी भी उसको भूल नहीं पाएगी। हकीकत तो बिल्कुल परफेक्ट है। आप देखेंगे कि हूर कहती है दावर से कि मैं जाकर सारी बात करूंगी, मुझे यकीन है कि तैमूर इस बात के लिए राज़ी हो जाएगा, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ दावर भी कह देता है कि ये सब कुछ किया धरा तुम्हारा ही है और तुम्हारी वजह से ही आज ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि ऐमन की ज़िंदगी से निकल जाओ। ऐमन की ज़िंदगी को तबाह करने के लिए तुमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। लेकिन वो बेचारी बोल बोल कर थक गई कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसकी बात का कोई यकीन नहीं करा, उल्टा उसको जलील किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि तुमने ही गलत किया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो बेचारी भी क्या करे, क्योंकि अब तंग आ चुके हैं हर कोई उससे और साफ साफ कह देती है परी कि खबरदार तुमने इस तरह की कोई हरकत दोबारा की, तुम्हारी वजह से ही मेरी बहन की खुशियों पे डाका पड़ चुका है। अब मज़ीद इस तरह की कोई बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे। मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल सच बोल रही हूँ और हकीकत यही है, आप लोगों को मेरी बात समझनी होगी। लेकिन जी कौन समझाए अब इन लोगों को, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं कि असल माजरा है क्या और कब तक ये सब कुछ ऐसे चलेगा। दावर ने भी साफ साफ बात सुना दी है कि अगर कुछ हुआ ऐमन को वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अब से हूर की सख्ती बुरे तरीके से शुरू हो चुकी है और उस बेचारी को यही कुछ भुगतना है।